स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम व साथ ही साथ समान अध्ययन व करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन व करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम में यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है। यूपी पुलिस रेगुलेशन में 37 अध्याय व 554 पैरा हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण अध्याय व महत्वपूर्ण पैराओं को पढ़ाया जा रहा है। इस विनियम के अध्याय 1 से अध्याय 12 तक के प्रावधानों को पढ़ाया गया है, जिसमें पैरा 1 से पैरा 146 तक के प्रावधान हैं। जिन अभ्यर्थियों को इस विनियम के पैरा 1 से 146 तक के पैराओं को अध्ययन करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूर्व के वीडियो को देख सकते हैं। आज इस विनियम का अध्याय 13, जिसमें गिरफ्तारी, जमानत तथा विरक्षा के विषय में प्रावधान है। अध्याय 13 आज शुरू किया जाएगा। अध्याय 13 गिरफ्तारी, जमानत तथा विरक्षा। इस अध्याय में पैरा 147 से पैरा 164 तक के पैरा शामिल हैं। पैरा 147 में पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो यह पैरा में प्रावधान है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह सीआरपीसी की धारा 41(1), जो बीएनएसएस की धारा मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(1) के अंतर्गत गिरफ्तार करने के लिए सशक्त है, वह पुलिस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की सूचना देकर गिरफ्तार करवा सकेगा। इस अध्याय के पैरा 147 का, जिसमें लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो इस पैरा के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए अध्यक्ष या सभापति को पुलिस द्वारा सूचना दी जाएगी और सदन के परिसर के अंदर अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से ही ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी बिना अध्यक्ष सभापति की अनुमति के बगैर ऐसे सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस विनियम की पैरा 148 में अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी भारत के किसी स्थान में किसी अपराधी का पीछा कर सकता है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह सशक्त है, और जहां देशी राज संबंधित हो वहां पालन की जाने वाली प्रक्रिया के लिए जो भी विधि है उसका पालन किया जाना चाहिए। ऐसा ही प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 48 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 45 में किया गया है। इस विनियम का पैरा 149, जिसमें रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, तो इस पैरा में प्रावधान किया गया है कि किसी भी रेलवे कर्मचारी को जिसका उसकी ड्यूटी से हटाया जाना रेल के काम को विशृंखलित कर देगा, ऐसे समय में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उसे तभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब उसे छुट्टी दे दी जाए। तो इस प्रकार 149 रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया का प्रावधान करता है कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी यदि उसके गिरफ्तार होने से उसकी ड्यूटी से हटाया जाना रेल के काम को विशृंखलित कर देगा, रेलवे के काम में प्रभाव डालेगा, तो ऐसे कर्मचारी को उसको छुट्टी के समय ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस अध्याय के पैरा 150 में धारा 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस पैरा में बताया गया है कि धारा 34 द्वारा पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की शक्ति ऐसे व्यक्ति के मामलों में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए जिसका नाम व पता विदित हो, ज्ञात हो, और ये भी बताया गया कि यदि अपेक्षित हो तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित होने के लिए बांड निष्पादित करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस पैरा के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम व पद ज्ञात हो गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित होकर बांड निष्पादित करने के लिए कहा जाना चाहिए।
इस अध्याय के पैरा 151 जिसमें प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया का प्रावधान करता है कि यदि किसी अपराधी को प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने के बाद क्या प्रक्रिया होगी उसके विषय में प्रावधान किया गया है। तो जिस प्रकार सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में जो भी प्रावधान है, जो बीएनएसएस की धारा 40 है, से सेम वही प्रक्रिया इस पैरा में भी अपनाई जाएगी कि जब इस पैरा के अनुसार जब कोई अभियुक्त व्यक्ति किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पुलिस थाने को लाया गया है तो सीआरपीसी की धारा 43 जो बीएनएसएस की धारा 40 है के अनुसार उसे पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा या तो पुनः गिरफ्तार करना चाहिए या उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान पैरा 151 में किया गया है। पैरा 153 विवेचनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस दुर्व्यवहार के बारे में पूछना और उसका कथन केस डायरी में लिखना। यानी पैरा 153 में बताया गया है कि विवेचनाधिकारी ऐसे व्यक्ति से जो गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के बारे में पूछेगा तथा उसके कथन को केस डायरी में लिखेगा। इस अध्याय के पैरा 154 गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी साक्ष्यों के समक्ष लेने के लिए उपबंध। यानी पैरा 154 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उसकी तलाशी किस प्रकार की जाएगी इस विषय में प्रावधान किया गया है। तो पैरा 154 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 51(1) जो बीएनएसएस की धारा 49 है के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है उसकी तलाशी पुलिस से असंबंधित दो साक्षियों और जब कभी ऐसे साक्षी उपलब्ध हो की उपस्थिति में की जाएगी और सारी संपत्ति जिसे पुलिस अपने कब्जे में लिया है चिन्हित की जाएगी, सूची में दर्ज की जाएगी। तलाशियां प्रतिफल के साथ होनी चाहिए और ऐसी एकांतक साथ होनी चाहिए और ये संभव हो कि शरीर को अनुचित रूप से खुला रखना व बचाया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान 154 में किया गया है। सीआरपीसी धारा 151 के प्रावधान लागू होंगे और इसमें ये भी प्रावधान है कि महिला की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। इस अध्याय के पैरा 155 दोष रहे तो विचाराधीन बंदियों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाने के आदेश के विषय में प्रावधान किया गया है। पैरा 158 पुलिस अधिकारी द्वारा लॉकअप में कैदियों की संख्या का निर्धारण करना। तो ऐसी संख्याओं का निर्धारण पुलिस अधीक्षक द्वारा गणना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए फर्श का 36 वर्ग फीट और कमरे के संपूर्ण क्षेत्र का 540 घन फीट होगा। पैरा 161 पागल व्यक्ति को स्वस्थ अपराधी से अलग रखने के विषय में प्रावधान करता है। तो पैरा 161 में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उसका कर्तव्य होगा कि वह पागल अथवा ऐसा होने वाले संदिग्ध व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों के साथ एक ही कोठरी में निरुद्ध नहीं किए जाएंगे। पैरा 162 इस अध्याय के पैरा 162 में अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखने का प्रावधान करता है। इस पैरा के अनुसार यदि ऐसी अल्पवयस्क बालिकाएं जो घर के नियंत्रण से बाहर या भटकी हुई या पथभ्रष्ट पाई जाएं पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों में जहां अस्पताल और औषधालय में महिलाओं का आवास वर्तमान हो ऐसी लड़कियों को भोजन पाने वाले रोगियों के रूप में अस्पताल के अधिकारियों को सौंप दी जानी चाहिए और जिला बोर्ड की सहमत के सिवाय ऐसी लड़कियों को 15 दिन से अधिक की अवधि में ऐसे अस्पताल में नहीं रखा जाएगा। पैरा 164 इस अध्याय का पैरा 164 किशोर अपराधियों से पुलिस द्वारा व्यवहार के नियम के विषय में प्रावधान किया गया है। इस पैरा में बताया गया है कि किशोर के साथ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करेगी। इस विषय में विशेष प्रावधान पैरा 164 में किया गया है। अध्याय 14 संपत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा। इस अध्याय को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय में पैरा 165 से पैरा 173 तक के प्रावधान हैं जिसे नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से इन पैराओं का गहन अध्ययन के साथ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।